हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे जीएस पेपर का जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसका पहला सेट हो चुका है, आज दूसरा सेट है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का 20-20 क्वेश्चन लेके करा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासन काल में शुरू हुआ? ये जो सोने का सिक्का चला वो किसके शासन काल में चला भारत में सर्वप्रथम? तो ग्रीक। ये जो ग्रीक यूनान थे इनके शासन काल में सोने का सिक्का सर्वप्रथम चला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म के जो असली संस्थापक माने जाते हैं वो कौन थे? वर्धमान महावीर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे तो वो कौन थे? ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? ये मंदिर निर्माण कला में जो विमान शैली का प्रचलन हुआ वो किसके काल में हुआ? तो चोल वंश के शासन काल में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या। तो कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। सबसे अंतिम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर थे। और महावीर का जो काल था वो क्या था? 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व। कितना? 540 से 468 ईसा पूर्व महावीर का काल था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, गंगों की प्रथम राजधानी थी तो इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? कोलार। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। 6, किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज स्थापित किया था? तो ये किसने? रंजीत सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। और ये जो रंजीत सिंह थे वो सुकर चाकिया मिसल के थे। किस मिसल के थे? सुकर चाकिया मिसल के ये थे। और ये क्वेश्चन भी इस तरह पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7, एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? तो किसके समय प्रचलित थी? दिल्ली सल्तनत के समय ये प्रचलित थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो संभाजी के बाद किसने संभाली? राजा राम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो सबसे पहले जो भारतीय रेलवे लाइन हुआ वो कब? 1853 ईस्वी में हुआ और डलहौजी के शासनकाल में हुआ। कौन? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और सर्वप्रथम जो रेल लाइन बिछाई गई थी वो बम्बई से थाने, कहाँ से? बम्बई से थाने तक बिछाई गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, क्लीमेंट इटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? तो किसकी उद्घोषणा की? ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्न में से किसने गहरी रुचि ली थी? तो गहरी रुचि किसने ली थी स्थानीय स्वशासन की स्थापना में? तो लॉर्ड रिपन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और इसकी जो स्थापना की गई कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे?
तो इसके संस्थापक भी सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ? तो कब ये विभाजित हुआ? 1969 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, मृणालिनी साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो ये किस नृत्य से संबंधित थे? भरतनाट्यम। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3। और ये जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य की ये नृत्य शैली है? तो तमिलनाडु। किसकी? तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? ये जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर में ये भाषा बोली जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, संथाली, मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। उराव, कुड़ुक, कोरमा तथा पहाड़िया माल्टो। ये जो उराव, कुड़ुक, कोरमा और पहाड़िया ये किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन के अनुसार ताना भगत आंदोलन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धों तथा कान्हों से संबंधित है? तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे ये जो संथाल क्रांति है, संथाल विद्रोह, इसके जो नेतृत्व करता थे वो सिद्धो कान्हो थे। और ये विद्रोह कब हुआ था? 1855 में ये विद्रोह हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, झूमर, पाइका, नटवर तथा अग्नि सभी प्रकार हैं। तो ये किसके प्रकार है? नृत्य के प्रकार है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। अब हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपटटी में सर्वाधिक बाहुमूल्य है? तो किसका है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम का है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। तो वायुमंडल की जो निम्नतम परत है वो क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। और ये क्षोभ मंडल है इसकी भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक ये है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 23, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? थोड़ा सा यहाँ पे ये अच्छा से पीडीएफ नहीं बना है और तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत कम आर्द्रता होती है, इसके कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, डोल ड्रम इनमें से संबंधित है। ये जो डोल ड्रम है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, लुफ्थानासा क्या है? तो ये क्या है? तो जर्मन वायु मार्ग है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, किस शहर में नोडर डेम का गिरजाघर अवस्थित है? तो ये किस शहर में है? पेरिस। और पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी ये पेरिस है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28, गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी नदी जो बहती है वो कहाँ का? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से। और ये जो गोदावरी नदी है
ये किस जिले से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? तो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा शहर है? नासिक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मॉनसून से होती है? तो वो दक्षिण पश्चिम मॉनसून से होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 32, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप है? तो कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो महाबालेश्वर के निकट से निकलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? महाराष्ट्र में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है मिट्टी वो काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। किसकी खेती? कपास की खेती होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 34, माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है। ये जो दिलवारा मंदिर है वो कौन से धर्म का है? बौद्ध मंदिर है या सिख मंदिर है या फिर जैन मंदिर या फिर बिरला मंदिर? तो ये जैन मंदिर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। और ये माउंट आबू का दिलवारा मंदिर कहाँ पे है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 35, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? तो ये किस जगह में है? लातेहार में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 36, जनसंख्या घनत्व झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा झारखंड में धनबाद में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37, जोरहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जो जलप्रपात है इसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौतम धारा जलप्रपात। और ये स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में कितने जनजाति समूह है? तो कितने जनजाति समूह है? 32। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो सबसे पहले कहाँ खुला था? जमशेदपुर में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 25 अगस्त 1907 में की गई। हालांकि इसमें जो उत्पादन शुरू हुआ वो 1911 ईस्वी से इसमें उत्पादन शुरू हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो वो कौन सा है? बीआईटी मेसरा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। अब हम लोग क्वेश्चन जानेंगे संविधान से। क्वेश्चन नंबर 81, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये जो लोकसभा का स्पीकर है उसको उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसको हटाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सब सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया है? तो संसदीय स्वरूप कहाँ से ये लिया है? तो यूके यूनाइटेड
से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 84, मौलिक अधिकारों का उल्लेख इनमें से किया गया है। तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। तो समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित अधिकार में से संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त गारंटीकृत नहीं है। तो वो क्या नहीं है वो आपको बताना है। देखा जाए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है ये अधिकार नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य। तो इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 89, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श। तो वो क्या है? राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 90, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस अधिकार की डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो कौन से? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भाग 3 को कहा गया है। किन सा? भाग 3 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान के भाग 4 में राज्य सरकारों के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई है, यह लागू होती है। तो वो किस पे लागू होती है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 94, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये किसमें की गई है? राजनीति निर्देशात्मक तत्वों में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो कौन से संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 98, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो ये जो संपत्ति के अधिकार को है वो 44वां संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 99, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। तो ये किसमें है? तो 42वें संशोधन के बाद।
तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 100, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन? तो 52वां संशोधन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। ये संविधान के जो 52वें संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? 1985। कब? 1985। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। मैं क्लास रेगुलर नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो आए। बस आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपका जीएस पेपर का जो क्वेश्चन आता है 30, इसमें सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको अलग से करंट को पढ़ना है और थोड़ा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। हालांकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जाते हैं, तो आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। और फिर बहुत जल्द एक बुक में लाई हूँ जो कि प्रैक्टिस सेट में करा दूँगी। तो बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।